नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube कुंभ राशिफल भारती चैनल में। स्वागत है कुंभ राशि वालों। दोस्तों, भगवान तुम्हारे किस्मत का दरवाजा ऐसा खोलेंगे कि 500 रुपये के नोटों के 1500 रुपये बंडल आपके कदमों में होंगे। आज शाम 4:40 से लेकर 24 घंटे के भीतर इतना पैसा मिलेगा, यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। स्वयं अपनी आंखों से देख लो, बहुत बड़ी घटना होगी। ये घटना तुम्हारे घर और पूरे परिवार को खुशी से भर देगा। तुम्हारे जिंदगी में जितने भी मुसीबत हैं, जितने भी कष्ट परेशानी है, ये घटना सारे परेशानी को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। भगवान तुम्हारे किस्मत का दरवाजा कुछ ऐसा खोलेंगे कि दुनिया वाले याद रखेंगे। तुम्हें बहुत बड़ी घटना होने वाली है, मजाक नहीं कर रहे हैं। सोने पर सुहाग वाली बात होने वाली है, क्योंकि एक तो आपके ऊपर ब्रह्मांड के सबसे बड़े शक्ति स्वयं महाकाल मेहरबान है, ऊपर से उनका ही भेजा गया एक संदेश मिलेगा जो कि नाग देवता लेकर आपके घर पधारेंगे। आपको तो हम बता रहे हैं, ऐसा घटना धरती में पहली बार होगा। ये घटना तुम्हारे पूरे परिवार को खुशियों के रंगों में रंग देगा और इतनी बड़ी बड़ी सरप्राइज खुशखबरी आपको मिलेगी कि जिंदगी भर तुम याद रखोगे। मजाक नहीं, सच्चाई बता रहे हैं। मेरा सभी बातें 100% सत्य होकर रहेगा। चाहे दुनिया वाले कुछ भी करे, लेकिन तुम धनवान बनकर रहोगे, करोड़पति बन जाओगे, ऐसा ग्रह गोचर का संकेत है। बस विनती इतना ही करूंगा कि मजाक समझने की भूल मत कीजिएगा और शुरू से लेकर एकदम अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों भगवान अब तुम्हारे साथ हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से तुम्हारे पास 500 नोटों की 10,500 बंडल होगी। इतना पैसा आएगा कि गिनती करना भूल जाओगे। लेकिन कुछ ऐसे आपके पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, जो आपकी तरक्की बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है, आपसे बहुत अधिक जलता है और जलनशील की भावना के कारण हमेशा नए नए टोने टोटके करवाता है। लोगों से तुम्हारे सारे प्राइवेट अर्थात गोपनीय बातों को दूसरों के सामने शेयर करता है और तुम जो हो उसे हमेशा माफ करते हो। यह आपकी बेवकूफ़ी को दर्शाता है। इस दुनिया में किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा जीवन को नर्क के सामान बनाकर छोड़ेगा। मेरा सभी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। खुशखबरी अब आपको हर हाल में मिलकर रहेंगे। जीवन तुम्हारा अचानक बदल जाएगा। वीडियो सबसे अलग और सबसे महत्वपूर्ण है, कृपया करके इसे मजाक ना समझे। अब तक तो आपको मजाक लग रहा था, आपको लग रहा था कि मेरा भाग्य नहीं बदलेगा, यहाँ तक कि देवी देवता चमत्कार नहीं करते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग ये भी सोच लिया था कि भगवान होते ही नहीं। अब उन सभी लोगों का बोलती बंद हो जाएगी जब आपकी जिंदगी में चमत्कार होगा और आपको 500 रुपये के नोटों की 10,500 बंडल मिलेंगे। अर्थात जब आप अचानक करोड़पति बन जाओगे तो फिर दुनिया वाले तुम्हें हमेशा याद रखेंगे और सब कोई मान जाएगा कि आखिर भगवान चमत्कार करता ही है। बस उसके लिए इंसान अच्छा होना चाहिए, उनका सोच अच्छा होना चाहिए और भगवान के प्रति संभ्रमण होना चाहिए, तब भगवान जरूर चमत्कार करते हैं। इस बात को मत भूलिएगा। आप कुछ अपनी आदतों के कारण गरीब हो रहे हैं, क्योंकि ना तो आप अपने कार्य में कुछ नयापन ला रहे हैं, ना ही तो अपने कार्य को बदल पा रहे हैं, ना ही कुछ बड़ा सोच आप रख पा रहे हैं, बल्कि समय बिता जा रहा है और आप हाथ पैर हाथ रख खड़े हैं। दोस्तों, आगे हम आपको एक कहावत बताएंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति था और वह व्यक्ति भगवान में बहुत भरोसा रखता था, परंतु वह बहुत गरीब था और उसे विश्वास था कि भगवान अर्थात देवी देवता एक न एक दिन उन्हें जरूर करोड़पति यानी धनवान बनाएगी। वह भगवान से हमेशा यही कहता था कि हे प्रभु, हे जगत के स्वामी हैं त्रिलोकी, हम आपके बहुत बड़े भक्त हैं, परंतु हम इतने गरीब क्यों हैं? हम आप पर भरोसा बहुत रखते हैं, लेकिन आप मेरे परेशानी को क्यों नहीं देखते हैं? मेरे पास पैसे नहीं है, आप मुझे पैसे क्यों नहीं देते हैं? आप मेरा नाम की लॉटरी क्यों नहीं लगवाते हैं? हे प्रभु, एक बार हमें लॉटरी लगवा दीजिए, इससे हमारा आर्थिक स्थिति अच्छा हो जाएगा। ये बात हमेशा वह व्यक्ति भगवान से कहता था, मन में कहता था, और घर में भी उसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा ताने सुनने को मिलता था, फिर भी भगवान उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। तो एक दिन वह व्यक्ति बहुत ज्यादा भगवान से क्रोधित हो गया और भगवान की मूर्ति के सामने जाकर जोर जोर से चिल्ला चिल्लाकर भगवान को उल्टा
सीधा सुनने लग गया और जब वह फिर आ रहा था तो रास्ते में उसे बुजुर्ग मिला था क्योंकि बहुत ज्यादा बूढ़ा व्यक्ति था। व्यक्ति ने उसे व्यक्ति को कुछ सीख दिया था। पहले उसने कहा था कि बेटा तुम मंदिर के पास मूर्ति के सामने जाकर बहुत चिल्ला रहे थे। आखिर क्यों इतना चला रहे थे? तब उसे व्यक्ति ने उसे बूढ़े व्यक्ति को सब कुछ बताया। तब उस बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें सलाह दिया कि देखिए बेटा, अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा नाम का लॉट लग जाए, तुम्हारे पास पैसों की कमी है तो तुम्हें बहुत पैसा मिले, तो उसके लिए आपको पहला कदम उठाना होगा। अर्थात सबसे पहले तुम लॉटरी का पर्ची तो खरीदो, उसके बाद तुम्हारे नसीब साथ देता है कि नहीं, भगवान साथ देता ही नहीं की बात का बात है। तब वो भक्त उसे बूढ़े व्यक्ति का बात मानकर सबसे पहले जाकर लॉटरी का टिकट लेता है, अपने नाम से टिकट लेता है और ठीक उसके 24 घंटे के भीतर उसके नाम का लॉटरी लग जाती है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। मन ही मनुष्य बूढ़े व्यक्ति को धन्यवाद कहता है, लेकिन वह व्यक्ति भगवान को धन्यवाद कहना भूल जाता है। जब उसे याद आता है कि भगवान को जाकर धन्यवाद कहेंगे, तब उसके अंदर एक विचार आता है, क्या आखिर वह बुरा व्यक्ति था कौन जो हमें दर्शन दिया, हमारा सुझाव किया? तब उसे समझ में आ गया कि वह बुरा व्यक्ति कोई और नहीं, स्वयं परमात्मा था जो उनकी मदद करने के लिए, उनको सही रास्ता दिखाने के लिए बुरा व्यक्ति का रूप धारण करके उन्हें मार्ग दिया, और एक ही नहीं अनेक सिख उसे व्यक्ति को दिया था। उस बुरा व्यक्ति ने जब उसे व्यक्ति को ये याद आया और समझ में आया कि वह स्वयं परमात्मा था, तब उसे बहुत पछतावा हुआ क्योंकि उसने उन्हें ना तो प्रणाम किया ना तो आदर से बात किया। फिर भगवान के मंदिर में जो गया, मूर्ति के सामने गिरने लगा और माफी मांगने लगा। तब उसके माथे पर फूल गिरा था तो व्यक्ति ने समझ गया कि भगवान हमें माफ कर दिया, और फिर उसे व्यक्ति को भगवान पर भरोसा और अधिक बढ़ गया और उसके आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई। तब जाकर वह कुछ भी अपेक्षा रखता था तो सबसे पहले वह शुरू करता था। जितना वह कर सकता था उतना वह करता था, जहाँ से नहीं हो पाता था वहाँ भगवान को याद करता था कि हे प्रभु, हमसे जितना हो सके हमने किया, जितना मेहनत करना था हमने मेहनत किया, फिर भी सफलता हमें नहीं मिल रही है, यहाँ से कृपया आप रास्ता दिखाइए। उसे व्यक्ति को भगवान रास्ता दिखाया गया और वो बहुत बड़ा आदमी बन गया। वो हमेशा बच्चे बुजुर्ग गरीबों की मदद करते रहे, अच्छे कर्म भी करते रहे, मेहनत भी करता रहा और भगवान उनके सारे मनोकामना हो भी पूरी तरह से पूर्ण कर दिया। जी हाँ दोस्तों, इससे आप क्या सीखें? अगर इस जीवन में कुछ हासिल करना है तो सबसे पहले अपना कदम उठाइए। अगर तुम्हें पैसों की दिक्कत है तो पैसे कैसे कमाना है, सबसे पहले तुम सोचो। अगर तुमसे ना हो पाए तब भगवान का नाम याद करना और भगवान से मदद मांगना। अगर भगवान तुम्हारे मदद नहीं करेंगे तो मुझे कहना, मेरा हर एक बात सत्य होता है, और जो कहानी आपको हम बताएं या भारत देश उत्तराखंड के गांव में हुआ है जो कि 100% सत्य भविष्यवाणी है। हम मानते हैं पूर्ण कहानी है, लेकिन ये सत्य है। आजकल भी चमत्कार होते हैं, लेकिन लोग समझ ही नहीं पाते हैं। अगर आप भी सोचते हैं कि हमारे जिंदगी में चमत्कार होंगे और हमारे जीवन से जुड़े परेशानियां खत्म होगी, तो उसके लिए आपको पहले स्वयं का कदम उठाना होगा, क्योंकि दोस्तों भगवान तुम्हें धरती पर भेजा है। तुम्हारे पास दिल, दिमाग, शरीर, आँख, कान, नाक सब कुछ दिया है। फिर भी अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो इसमें आपका गलती है। बहुत सारे ऐसे जातक हैं जो अपने कार्य में कुछ परिवर्तन नहीं करते हैं और सोचते हैं कि जैसा पहले मेरा चल रहा था अभी भी वैसा ही चलेगा। तो ऐसा नहीं है। बदलाव प्रकृति का नियम है। जीवन में सुख और दुख सभी के आते हैं, परंतु जो व्यक्ति घमंड करता है तो भगवान उसे व्यक्ति का घमंड बहुत ही जल्द चकनाचूर कर देता है। तुम अगर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो तो ये समय खुशखबरी अगर मिल रही है तो कहीं ना कहीं आपकी अपने कर की प्रति सच्ची मेहनत का फल है। आपके अच्छे कर्म की बदौलत ही आपको इतनी बड़ी बड़ी खुशखबरी मिल पाएगी। मेरा भविष्यवाणी पत्थर का लकीरें, बस इसे मजाक समझने की गलती ना करें और बिल्कुल अंत तक देखें, क्योंकि आगे और भी सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी देंगे जिन्हें जानकर सच में आप अपने दिमाग को मजबूत कर सकते हैं, अपने आप को स्ट्रांग बना सकते हैं और हर एक प्रकार के मुसीबत से लड़कर जिंदगी को सफल बना सकते हैं। दोस्तों, इंसान का सपना कभी पूरा नहीं हो पाता है क्योंकि इंसान के पास समय बहुत कम होता है।
देखते ही देखते लोगों का जवानी बुढ़ापे में बदल जाती है और इंसान कुछ उखाड़ नहीं पाता है, इसलिए लोगों का सपना पूरा नहीं होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों का सपना अगर एक पूरा होता है तो कर सपना फिर से जागृत हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा पास एक कार हो जाए तो हम बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन जैसे आपके पास एक कार आएगा तो फिर तुम्हें दूसरे कार लेने के बारे में विचार मन में आएगा। तुम्हारा सपना और बड़ा हो जाएगा। उससे भी बड़ा कर तुम खरीदने के बारे में सोचने लग जाओगे। इसलिए इंसान का सपना जल्दी सच नहीं होता है। इंसान के पास वक्त बहुत कम होता है, जिसके कारण इंसान कभी बड़े आदमी नहीं बन पाता है। अगर तुम्हें बड़े आदमी बनना है तो दोस्तों अपने दिमाग को मजबूत करें और हमेशा सोए कि मैं जो हूँ दूसरा ऐसा कोई नहीं है। मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं सबसे उत्तम सोच वाला हूँ और मैं महान हूँ। भगवान ने मुझे जितना दिया है सब कुछ परमात्मा का ध्यान है और मैं उसे लायक हूँ, तब मुझे भगवान दिया है। मैं जब और ज़्यादा सक्षम हो जाऊंगा तब मुझे भगवान और देंगे। अभी मैं जिस लायक हूँ भगवान मुझे उतना ही दिया है। दोस्तों, आप जितना धन संपत्ति चाहते हैं, अगर आप उसे लायक हो जाएंगे, भगवान को लग जाएगा कि अगर इसको हम 100 करोड़ रुपए देंगे और यह व्यक्ति 100 रुपए को सही जगह इन्वेस्टमेंट करेगा, अपने दिमाग को कंट्रोल में रखिएगा, दुरुपयोग नहीं करेगा, तब भगवान तुम्हें 100 करोड़ से भी अधिक दौलत देंगे। समय और पैसों को बेवजह कभी भी खर्च ना करें, क्योंकि दोस्तों इंसान के पास समय कम होता है और पैसा बहुत मेहनत से आता है और बुरे समय में पैसा ही काम आता है। और जितने भी लोग ये सोच रहे हैं हमारे जिंदगी में कभी ऐसा समय नहीं आएगा, तो दोस्तों यह आपका बहुत बड़ा बेवकूफ़ी है। सभी के जीवन में अच्छा समय आते हैं और आपके जीवन में भी बहुत जल्द अच्छा समय आएगा। बस अपने अंदर हमेशा सकारात्मक सोचा। क्यों भगवान को हर परिस्थिति में धन्यवाद कहें, क्योंकि जो भी होता है सब कुछ परमात्मा के आशीर्वाद से होता है। सब कुछ अच्छा होता है और यह समय में उन्होंने संकेत दिया है क्या आने वाला 24 घंटे के भीतर तुमको भगवान रुपए 00 के नोटों के 1,000,500 बंडल देने वाले हैं। खुशियां इस प्रकार मिलेगी कि तुम खुशी से नाचने लग जाओगे। तुम्हारा हर एक प्रकार का सपना साकार हो जाएगी और आप मालामाल हो जाओगे। वीडियो सबसे अलग और सबसे महत्वपूर्ण है, कृपया करके इसे अनदेखा ना करें और शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखें। बहुत बड़ी घटना होगी। इस प्रकार की घटनाएं सभी को जिंदगी में नहीं होती है, उसी के जीवन में होती है जो उस लायक होते हैं और आप उस लायक हैं। इसलिए भगवान ने तुम्हें चुना है। तुम सबसे अलग हो, तुम्हें पता नहीं है, लेकिन तुम सबसे ताकतवर व्यक्ति हो। जी हाँ दोस्तों, और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिए हैं तो आगे जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे हम आपके महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें जानना बेहद ही जरूरी है। लेकिन उससे पहले जो भी वक्त अपने ऊपर महादेव हनुमान जी का सीधा कृपा चाहते हैं और साथ में गुरुदेव का आशीर्वाद चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक इसी चांद अभी तुरंत करें। उसके बाद कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, थैंक यू गुरुदेव जरूर लिखें। आपके सारे कार्य बनेंगे, हम तुमसे वादा के साथ करें। लेकिन इस बीच वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें आपको ही फायदा होगा क्योंकि तुम करोड़पति बन जाओगे अगर चैनल को सब्सक्राइब करोगे और लाल बटन जो आपको दिख रहा है उसे प्रेस कर दोगे। तो चलिए इसके साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो कुंभ राशि वालों दोस्तों, किसी खास व्यक्ति की मदद से युवाओं की कोई परेशानी दूर हो सकती है। घर आए मेहमानों और रिश्तेदारों का अच्छे से स्वागत करें, इससे रिश्तों में मिठास आएगी। यदि राजनीति से जुड़े कामों में शामिल होने का मौका मिले तो उसे जरूर अपनाएं तथा खर्चों पर ध्यान देना जरूरी है। भावुक होना और दूसरों पर जल्दी विश्वास करना आपकी कमजोरी है, इस पर काबू पाएं। किसी रिश्तेदार की खराब सेहत आपकी चिंता का कारण बन सकती है। और हाँ, व्यापार से जुड़ा कोई भी जरूरी फैसला लेने से पहले अच्छी तरह सोच लें। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। दफ्तर में ज्यादा काम की वजह से ज्यादा समय तक भी काम करना पड़ सकता है। पति पत्नी आपस में मिलकर घर के काम ठीक से करेंगे। प्रेम संबंधों में धोखा मिल सकता है, इसलिए सावधान रहें तथा इस समय सेहत से जुड़ी किसी भी तरह की लापरवाही करना ठीक नहीं होगा।
घुटनों और जोड़ों के दर्द से परेशान हो सकते हैं। और हाँ, आज का दिन जीत, मान और सम्मान से भरा रहेगा। आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी और परिवार में आपकी सफलताओं की तारीफ की जाएगी। बच्चों के साथ किसी प्रतियोगिता या पढ़ाई में सफलता मिल सकती है। आप लोगों के बीच ज्यादा घुलेंगे मिलेंगे और आपके विचारों को परिवार में महत्व मिलेगा। व्यापार में कोई पुराना काम सफल हो सकता है। पैसे के मामले में निवेश से फायदा हो सकता है। घर में कोई छोटा पारिवारिक कार्यक्रम या सम्मान समारोह हो सकता है। करियर आपकी काम करने की क्षमता और नेतृत्व की तारीफ होगी। पदोन्नति या वेतन बढ़ने की संभावना है। साथ काम करने वाले और बड़े अधिकारी आप पर भरोसा करेंगे। जो लोग सरकारी परीक्षा या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे उन्हें अच्छी खबर मिल सकती है। नई परियोजनाएं शुरू हो सकती हैं और आपका नाम आगे बढ़ेगा तथा प्रेम संबंधों में साथ और भावनात्मक मजबूती बढ़ेगी। पार्टनर आपकी सफलताओं में साथ देंगे। नए रिश्ते शुरू करने के लिए दिन अच्छा है। अकेले लोगों को कोई समझदार और सुलझा हुआ साथी मिल सकता है। आज आप अपने रिश्ते में एक नई ऊर्जा महसूस करेंगे। और हाँ, शारीरिक रूप से फुर्ती और मानसिक रूप से स्पष्टता बनी रहेगी। योग या ध्यान करने से और सुधार होगा। दिनचर्या में अनुशासन और खाने पीने का संतुलन बनाए रखें। खुद को थकावट से दूर रखें तथा दोस्तों नए लोगों का आकर्षण रहेगा एवं व्यय की अधिकता रहेगी, किंतु समय के अनुकूल होने से आय भी अच्छी बनी रहेगी। प्रसन्नता एवं प्रशंसा मिलेगी। दोपहर को अनावश्यक तनाव हो सकता है। लोग परेशानी उत्पन्न करेंगे। विरोधी सक्रिय रहेंगे। आय की कमी परेशानी कर सकती है। शाम को प्रसन्नता एवं बड़ी सफलताएं प्राप्त होंगी। कार्यों में सफलता प्राप्त होगी एवं सहयोग की अपेक्षाएं भी पूर्ण होंगी तथा आपने अपने काम करने के तरीके में जो बदलाव किए हैं उनसे जरूर अच्छे नतीजे मिलेंगे। तजुर्बेकार लोगों की सलाह और बातों पर ध्यान दें। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे। नेगेटिव प्रतियोगिता वाले काम में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। कभी कभी आपके मन में बुरे विचार आने से आपका आत्मविश्वास कम हो सकता है। दूसरों की बातों पर ध्यान न देकर अपनी काम करने की क्षमता पर भरोसा रखें। धीरे धीरे हालात आपके पक्ष में हो जाएंगे तथा काम की जगह पर आपका दबदबा बना रहेगा। परिवार के लोगों की मदद से भी आपके काम में सहायता मिलेगी। आज मार्केटिंग से जुड़े कामों को रोक दें क्योंकि इस समय आपका काम की जगह पर रहना ज़्यादा जरूरी है। और हाँ, घर और व्यापार में संतुलन बनाकर रखने से अच्छा माहौल रहेगा। युवाओं को घूमने फिरने के मौके आसानी से मिलेंगे तथा ज़्यादा दिमागी काम की वजह से सिर दर्द और माइग्रेन की समस्या बढ़ सकती है। ज़्यादा देर तक आंखों पर जोर न डालें। और हाँ, आज का दिन निर्णयों और खुद के नेतृत्व स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं। वे जीवन में अपनी स्वतंत्रता को बहुत महत्व देते हैं और किसी भी प्रकार की बंधन या पाबंदियों को पसंद नहीं करते। उनका मानना होता है कि हर व्यक्ति को अपनी राह चुनने की आज़ादी होनी चाहिए और वे अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीना पसंद करते हैं। मानवता प्रेमी इस राशि के लोग अक्सर समाज सेवा और मानवता के कल्याण में रुचि रखते हैं। वे दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करते हैं और चाहते हैं कि समाज में सबके लिए समान अधिकार और अवसर हो। वे किसी भी प्रकार के अन्याय या असमानता के खिलाफ आवाज़ उठाने में पीछे नहीं हटते। बौद्धिक वृद्धि कुंभ राशि के जातक गहरे विचारशील होते हैं। वे ज्ञान प्राप्ति में रुचि रखते हैं और नई नई चीज़ें सीखने के प्रति उत्सुक रहते हैं। उनकी बौद्धिक क्षमता उन्हें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और उनमें गहराई से विचार करने में मदद करती है। वे अपने ज्ञान का उपयोग समाज को बेहतर बनाने में करना चाहते हैं। मित्रता और सामाजिकता
कुंभ राशि के लोग मित्रवत स्वभाव के होते हैं और उनके सामाजिक संबंध बहुत मजबूत होते हैं। वे अपनी मित्रता में सच्चे और वफादार होते हैं। हालांकि वे अपने व्यक्तिगत जीवन और स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए दूसरों के साथ जुड़ते हैं। उनके लिए रिश्तों में खुलापन और ईमानदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रतिकूलता का सामना कुंभ राशि के लोग चुनौती